थे, यहाँ से मैंने क्या करा था, टेबल लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे रैंडमली क्या करता हूँ, कोई भी टेबल लेता हूँ, टेबल लेते ही हमारे पास दो मेन्यू और आ गए, एक का नाम क्या है, डिज़ाइन, और एक का नाम क्या है, लेआउट। क्लियर। अब जस्ट उसके बगल में चलते हैं तो हमारे पास अब क्या आएगा, पिक्चर। तो पिक्चर क्या होता है क्या होता है, व्हाट इज अ पिक्चर इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के अंदर पिक्चर क्या होता है, यही चीज़ हमको एक्सेल वगैरह में भी देखने को मिलेगी और पावर पॉइंट में देखने को मिलेगी। तो क्या है, पिक्चर इज अ एनी ग्राफिक और फोटो फाइल। मतलब पिक्चर क्या होता है कि कोई भी ग्राफिक या कोई फोटो फाइल होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से या इंटरनेट या कहीं भी ऑनलाइन सोर्स की मदद से। कहाँ पर, अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे मान लो मैं ये बिल फॉर्मेट बना रहा था, इसमें ये क्या है, हमारा एक पिक्चर इंसर्ट है। इसके बाद दूसरा है कि वाई यूज पिक्चर इन एमएस वर्ड। हम पिक्चर का यूज क्यों करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, टू इलस्ट्रेट योर कंटेंट, कंटेंट थोड़ा सा अच्छा दिखे इसकी वजह से। टू मेक डॉक्यूमेंट मोर इंगेजिंग, हम देखते हैं कोई पिक्चर के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो ज़्यादा इंगेजिंग लगता है। टू सपोर्ट प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट और असाइनमेंट्स। उसके बाद है टू शो विजुअल एग्जाम्पल। सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है कि क्यों यूज़ करा जाता है पिक्चर को, ताकि हम ईजी से उसको एक्सप्लेन कर सके। अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट तुमको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बोरियत सा होगा, लेकिन अगर मैं यही इसमें पिक्चर वगैरह लगाकर तुमको बताऊँ तो थोड़ा सा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद जैसे ही हम कोई पिक्चर सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिले, और जस्ट ग्रुप मिलेगा जिसके अंदर रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर और रीसेट पिक्चर ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम पिक्चर स्टाइल के अंदर जाएंगे तो उसके पास मल्टीपल थंबनेल्स मिलेंगे, जैसे फ्रेम, रिफ्लेक्शन, शैडो या ओवल। उसके बाद हम पिक्चर बॉर्डर को देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे और पिक्चर लेआउट को देखेंगे। उसके बाद फिर हमें एक नया ग्रुप मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, अरेंज। अरेंज के अंदर क्या होगा, पोजीशन, रैप टैक्स, बीइंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप या रोटेशन। और फिर आखिरी में मिलता है साइज, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप वगैरह करेंगे। अब ये चीज़ें तुमको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट जैसे इस टेबल को मैं हटा देता हूँ, टेबल के पास ही हम लोग चलते हैं। हमने क्लियर। तो अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे दो पिक्चर ले लिया। अब जैसे ही मैंने पिक्चर लिया है तो हमारे सामने एक नया टैब आ गया। क्या नाम लिखा है इसका, पिक्चर टूल। ठीक है, मैं साइड में क्लिक कर देता हूँ, वो मेन्यू क्या हो गया, गायब हो गया। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो आ गया पिक्चर टूल। मैं इस पिक्चर को क्लिक करूंगा तो आ गया पिक्चर टूल। अब इसके फॉर्मेट में जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, जो भी हमने देखा था ऊपर, क्या क्या मिल रहा है, रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर और रीसेट पिक्चर मिल रहा है। रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, ये सब पिक्चर स्टाइल है जिसके अंदर अलग अलग फ्रेम हमको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर आ रहा है, पिक्चर इफेक्ट आ रहा है, पिक्चर लेआउट आ रहा है, पोजीशन, रैप टैक्स, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम बारी बारी अब सबका यूज़ कर कर यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर किसी पिक्चर को, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिमूव बैकग्राउंड आ रहा है। अब मैं जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो रिमूव बैकग्राउंड का मतलब क्या हो गया, कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। अब जैसे मैं इस पिक्चर को क्लिक करता हूं और मैं इस पे रिमूव पे क्लिक करता हूं, तो अब ये देखो सब कुछ ही रिमूव, जो भी ये पिंक टाइप में दिखाई दे रहा है, अगर मैं जैसे ही इसको टिक करूंगा तो सब कुछ ही रिमूव हो गया इस पिक्चर को छोड़कर। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता हमारा वर्ड के अंदर। इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, जैसे देखो इस पूरे पिक्चर पे क्या दिख रहा है, ये घर दिख रहा है, मैं इसको करूँगा तो इसको छोड़कर बाकी सब कुछ गायब हो गया। इसका ज़्यादातर जो रिमूव बैकग्राउंड का उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर पीछे का जो बैकग्राउंड है ना किसी अलग कलर से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक हमने क्या खोला, MSPAINT पेंट। अब मैं क्या करता हूँ, एक तुमको वो बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, के अंदर हम गए इंसर्ट के ऊपर, ये हमने क्या करा, पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। अब मैं इस पे रिमूव बैकग्राउंड क्लिक कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। क्लियर, ओके। अब हो रहा है क्लियर, जो भी रेड कलर था सीधा गायब हो गया। तो जब पिक्चर का बैकग्राउंड बिल्कुल सॉलिड होता है ना, तब उसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। इस सब टाइप में इस पिक्चर का यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। दूसरा आता है करेक्शंस। करेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे ये देखो बिल्कुल लाइट फोटो हो गया और ये बिल्कुल डल हो गया। इसमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे टीवी में करते थे ना, ब्राइटनेस बढ़ाओ कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ, तो उस टाइप से हम क्या कर सकते हैं करेक्शन के अंदर, अपनी पिक्चर के कॉन्ट्रास्ट को और इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कलर ही बिल्कुल इसका गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं कलर। इसका मतलब क्या है कि चेंज द कलर ऑफ पिक्चर टू द इम्प्रूव द क्वालिटी और मैच डॉक्यूमेंट कंटेंट। कि भाई अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट पे पेज ही येलो कलर है तो हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट का कलर भी उसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर।
जैसे मैं इस पे गया कलर टोन से मैंने जाके इसके कलर, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टोन आ रहे हैं, जैसे ये क्या हो गया ग्रे स्केल, सैचुरेशन 0, ये ब्लैक एंड वाइट फोटो बन गया हमारा। फिर मैं कलर्स के अंदर गया, यहाँ पर अलग अलग टाइप के कई सारे फोटोज़ हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टोन को यूज़ कर सकते हैं। फिर आ रहा है आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या हो गया, तो ऐड आर्टिस्टिक इफेक्ट टू द पिक्चर टू मेक इट लुक मोर लाइक स्केच और अ पेंटिंग। आर्टिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हर टाइप के आर्टिस्ट होते हैं अलग अलग काम के, जी ठीक है, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई ऑयल पेंटिंग बनाता है। तो मैं यहाँ से जैसे देखो, अब जैसे ना इसको पहले हम वापस नॉर्मल करना है, तो यहाँ पे आ रहा है रीसेट पिक्चर। मैं जैसे इसको रीसेट करूँगा पिक्चर हमारा क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ आर्टिस्टिक इफेक्ट पे, देखो तो ये कुछ नन है, ये हमारा क्या है मार्कर, अगर मैं मार्कर से इसको बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से लगेगा। ये हमारा क्या है पेंसिल ग्रे स्केल, अगर मैं पेंसिल से बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार के दिखेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है पेंसिल स्केच। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स हैं जो शेडिंग, जिसको हम लोग, जैसे ये सीमेंट से अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो हम यहाँ से अलग अलग टाइप से आर्टिस्टिक इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है कंप्रेस पिक्चर। तो कंप्रेस पिक्चर में क्या होता है कि पिक्चर के ना साइज को थोड़ा सा छोटा कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर ईमेल लेकर ओके कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा ना, पिक्चर इसमें नहीं शो करेगा। अगर हम किसी ढंग की पिक्चर को लेंगे ना तो वो उस पर दिखाएगा। वो क्या करेगा, पिक्चर को थोड़ा सा और छोटा कर देगा ताकि डॉक्यूमेंट का साइज क्या हो जाए, कम हो जाए। दूसरा इस पर यहाँ पर आता है चेंज पिक्चर, कि मान लो मेरे को ना ये पिक्चर नहीं अच्छी लग रही है, मुझे दूसरी पिक्चर चाहिए, तो मैं चेंज पिक्चर पे जाऊँगा, यहाँ पर फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ से कोई दूसरी फोटो अगर यहाँ पर होगी ना तो मैं उस फोटो को क्या करूँगा, यहाँ से ले लूँगा। जैसे यहाँ पर ये आ रहा है, क्या था ये, जैसे हमने क्लिक करा यहाँ पर ये फोटो आ गया, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो फोटो गायब हो गया, उसके बदले दूसरा फोटो आ गया। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर ना अलग अलग पिक्चर स्टाइल है। अब जैसे रीसेट पिक्चर का मतलब क्या हो गया, क्लिक करके मैं जैसे रीसेट करूँगा पिक्चर हमारी पहले जैसी हो जाएगी। फिर यहाँ पर ना अलग अलग टाइप के फ्रेम बने हुए हैं, जैसे दिख रहा है, जैसे ये ओवल फ्रेम हो गया सर्कल के अंदर, हम यहाँ पे जाएंगे, ये सब देखो बने बनाए फ्रेम्स है सिस्टम के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं जो हमें बने बनाए मिलते हैं, लेकिन ये हमें खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इस पिक्चर को मुझे वापस ठीक करना है, तो मैं क्या करूँगा, रीसेट पिक्चर कर दूंगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया। सबसे पहले मैं इसके साइज़ को छोटा कर लेता हूँ ताकि हम पिक्चर पर कुछ भी काम करने में हमें दिक्कत ना हो। क्लिक, एक हमारा ये वाला है। अब यहाँ पर क्या है, देखो हम फॉर्मेट पे गए, यहाँ पर मिल रहा है क्रॉप टूल। मान लो मुझे इस पिक्चर को छोटा करना है तो मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूँगा, और मुझे जितना इसको रखना है ना बस मैं उतना इस पिक्चर को रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ तक क्रॉप करके ओके कर लिया। जैसे मान लो हमारा कोई पुराना पोस्टर था जिसमें हम नया डिजिटल मार्केटिंग का नया बैच स्टार्ट कर रहे थे, कितने से, 20 जनवरी से, जो चल रहा है। अब मुझे इसको कम करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप क्लिक कर दूंगा, तो बस ये इतना सा रह गया। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखना, ये सारी चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे आने वाले टॉपिक्स में। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, पिक्चर बॉर्डर। तो अभी इसको बॉर्डर दिखाई दे रहा है तुमको, जो जैसे पिक्चर है वैसे इसका कोई बॉर्डर नहीं है। अब मुझे बॉर्डर देना है तो मैं फॉर्मेट से जाके ना पिक्चर बॉर्डर दे देता हूँ। तो ये किस कलर का हो गया, पिक्चर बॉर्डर ब्लैक हो गया। यहाँ से हम जिस भी टाइप का पिक्चर बॉर्डर देना चाहते हैं हम यहाँ से उसको दे सकते हैं। क्लियर। फिर चलते हैं पिक्चर बॉर्डर पे वापस। तो यहाँ पे अगर है नो आउटलाइन, अगर मुझे पिक्चर को कोई आउटलाइन नहीं देना तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर दूंगा। तीसरा आ रहा है वेट। तो वेट का मतलब क्या हो गया, इसका वजन, कि अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसके वेट को बढ़ा रहा हूँ। किसका वेट, जो हमारे बॉर्डर का वेट है ना, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। यहाँ से हमने इसका यूज़ कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर, इफेक्ट के अंदर, सॉरी पिक्चर बॉर्डर के अंदर। तो यहाँ पे आ रहा है डैसेस, कि अगर मुझे मान लो डॉटेड वाला देना है, डैसेस देना है, डैश डॉट बॉर्डर देना है, यहाँ पे आ रहे सारे, जैसे हमने अंडरलाइन का यूज़ किया था, इस टाइप से हम सारे बॉर्डर को दे सकते हैं। फिर बॉर्डर के नीचे आ रहा है पिक्चर इफेक्ट। ये बार बार यूज़ होगा हमें। पिक्चर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आप पिक्चर पे कैसा इफेक्ट देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, शैडो। शैडो का मतलब परछाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ रहा है आउटर। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो परछाई दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर ऊपर से मैंने ये वाला क्लिक कर लिया, अब यहाँ देखो पीछे की तरफ आ रहा है परछाई। अगर मैं रीसेट कर दूंगा इसको तो सब कुछ गायब। अब मैं यहाँ पे शैडो देते हैं हम लोग, क्लिक करके शैडो पर चलते हैं, तो ये दिख रहा है शैडो पीछे की तरफ। ये आ रहा है अंदर की तरफ। अगर मैं क्लिक करूंगा तो यार साइड में ब्लैक वाला, ये अंदर हो गया। और ये आ गया हमारा प्रिजर्वेटिव, ये दिख रहा है नीचे साइड में, जहाँ भी अपने को देना है यहाँ पर हम इसको शैडो दे सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे दूसरा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब, कि भाई पानी में आता है ना रिफ्लेक्शन, सेम चीज हमको नीचे दिखाई देती है। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, दिख रहा है, जैसे भाई इस फोटो का रिफ्लेक्शन नीचे अपने को दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम पिक्चर इफेक्ट पे वापस चलेंगे। यहाँ पे आ रहा है ग्लो। ग्लो का मतलब क्या हो गया, चमकना। ठीक है, ये चमक रहा है। जैसे मैंने इसके येलो, जिस भी कलर से हमें चमकाना होगा हम इसको चमका सकते हैं। जैसे इस पे गए ग्लो, और यहाँ से हमने इसको
चमका दिया, तो इसकी परछाई को भी हल्का सा चमक में आ रहा है। इसको हटाना है, रीसेट पिक्चर क्लिक कर देंगे, हमारा पिक्चर नॉर्मल हो गया। फिर चलते हैं इफेक्ट पे, फिर आता है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस का मतलब क्या हो गया कि इसका जो कोना है ना ये धीरे धीरे हल्का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सॉफ्ट एजेस पे गया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर लिया, देखा ये इस टाइप से हमारा कुछ यूज़ हो गया। इसका यूज़ कहाँ करेंगे अभी हम आगे बताएंगे। उसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेवेल। बेवेल का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा सा ना उभरा हुआ दिखाई देता है। किस टाइप से दिखेगा, उभरा हुआ, जैसे ये टाइल्स का पत्थर हो गया इस टाइप से अपने को दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम वापस पिक्चर इफेक्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 3D। 3D की तरह मैं इसको वापस रोटेट कर सकता हूँ। क्लियर है, क्लियर। अब 2D और 3D में फ़र्क क्या होता है कि जो हमारा कोई 2D होता है, 2D के अंदर क्या हो गया, जैसे मैं पिक्चर की बात करूं तो ये क्या है 2D। 2D के अंदर हाइट और ब्रेथ होता है बस, लेकिन 3D के अंदर क्या होता है, हाइट, ब्रेथ और लेंथ हम क्या बोलते हैं। इसके अंदर ये क्या है हमारा, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तीनों चीज़ जो होते हैं, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, तीनों चीज़ इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए क्या है 3D। और 2D के अंदर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, कि भाई लंबा कितना है और चौड़ा कितना है बस। उसके बाद चलते हैं हम लोग फॉर्मेट के अंदर, तो अब पिक्चर लेआउट का आगे यूज करेंगे। फिर आता है पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब क्या हो गया, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब हो गया स्थान। क्या हो गया कि भैया इस पिक्चर की स्थान कहाँ है, इसको हम कहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। अभी तो हमने बस पिक्चर यूज़ करा था, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग अपने को सेव करनी है, सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इरेजर ऑल कर देता हूँ, आ गया। थोड़ा सा और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे जो ना पिक्चर को यहाँ पे लगाना है, कहाँ पर, इस जगह पे। तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के पास गए, हम गए कहाँ पर, पिक्चर, मतलब ये थंबनेल बनाए थे हमने अपने चैनल के लिए। यहाँ से मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ, ये पिक्चर आ गया अपने पास। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग, यहाँ से कोना पकड़ के हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो अब देखो इसको मैं ना थोड़ा सा हिला रहा हूँ, ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है हिलने में, सही से नहीं मूव कर रहा। सेम अगर मैंने क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके पोजीशन ले लिया, कोई भी ले लो रैंडमली फिलहाल, तो जैसे हमने ले लिया, तो मैं इसको इजी कहीं भी घुमा पा रहा हूँ। अब ये जो घूमता है ना, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि सबसे पहले जैसे इस पेज को देखो, यहाँ पर जो पूरा पेज दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विथ टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब टेक्स्ट जो है ना उसके साथ रहेगा, जो ये वर्ड पिक्चर है ना, पिक्चर के साथ यहाँ पर आ रहा है। इसके लिए एक हमें सेल और मिला है, रैप टेक्स्ट। तो पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे नॉर्मल हम लोग कोई पेज लेते हैं, जैसे इस पेज को मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, तो ये पूरा पेज दिखाई दे रहा है अपने को। अब इस पेज पे देखो सबसे पहले क्या हो गया, इसको 3 हिस्से में हम लोग बांटते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेंट कहाँ गया, मैंने खोला हुआ, कंट्रोल एंड डॉट सेव, ये हमारा पूरा पेज हो गया। अब इसमें ये देखो सबसे ऊपर क्या है, हम ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग टॉप। क्या बोलेंगे, टॉप। इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख लूँ, इसको बोलेंगे हम लोग टॉप। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम लोग सेंटर। ये क्या है भाई, सेंटर। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बॉटम, BOTTOM। बॉटम मतलब क्या हो गया, नीचे। क्लियर। उसके बाद में फिर एक लाइन और खींचता हूं, तो अब इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, इसको, ये क्या है हमारा, बताओ, ये हो गया हमारा LEFT, लेफ्ट। क्या हो गया, लेफ्ट। क्लियर। उसके बाद मैं जाऊंगा फिर इधर, तो ये क्या हो गया हमारा, इधर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट, RIGHT, राइट। और जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, बीच वाले को, मीडियम, MI, मिडल या मीडियम बोलेंगे। अब इस ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, टॉप लेफ्ट। क्या बोलेंगे, टॉप लेफ्ट। टॉप राइट, कि भाई टॉप के राइट में है, टॉप मिडल के अंदर है। फिर क्या है हमारा, सेंटर लेफ्ट, सेंटर मिडल और सेंटर राइट। ऐसे ही बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडल और बॉटम राइट। अब जब मैं इसके पास यहाँ पर वापस गया, तो यहाँ पर देखो फॉर्मेट पे क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले इस डब्बे का नाम क्या है, पोजीशन टॉप लेफ्ट, टॉप के लेफ्ट साइड में है। क्लियर। मैं वापस पोजीशन पे गया, इसको मैं कर देता हूँ टॉप, ये क्या लिख के आ रहा है हमारा, इस पर नाम आ जाएगा अगर मैं नहीं पता तो, पोजीशन बॉटम राइट। तो बॉटम में वो चला गया राइट के पास है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये क्या है कि अगर हमें एक्यूरेट सेटिंग करनी है तब, और नहीं करनी तो किसी भी पोजीशन लगाकर इसको हम अपने हाथ से कहीं भी सेट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं पोजीशन में, तो यही सब चीज़ मिलेगा अपने को। फिर आता है रैप टेक्स्ट। क्या आता है, रैप
टैक्स। रैप टैक्स का मतलब क्या हो गया, फिर इसको सेट कर लेता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पर कोई फोटो लगानी है तो मैं क्या करूँगा, वापस इंसर्ट पे जाऊँगा, पिक्चर, यहाँ से हम कोई दूसरा वो ले लेते हैं, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा कोना पकड़ के छोटा कर लेता हूँ। इस बॉर्डर को हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कर लिया। इसके जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इसको हिलाने में दिक्कत हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, पोजीशन लेकर कहीं भी ले लो, जैसे मैंने बीच में रखना है तो मीडियम रखना है, नीचे लेंगे तो राइट साइड लेंगे, ये हो गया। अब इसको ईजिली मैं कहीं पे भी इसको समराइज या अरेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आता है हमारा रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या है कि देखो अभी जब फोटो यहाँ पर है तो टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, स्क्वायर और टाइट, इन दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, दिख रहा है थोड़ा सा अलाइनमेंट है, बस इतने से अलाइनमेंट का फर्क है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारा टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का मतलब क्या हो गया कि भाई या तो पिक्चर क्या रहेगा, टेक्स्ट के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, आ रहा है, इसकी कोई भी साइड में नहीं आ रहा है, टेक्स्ट ऊपर है या नीचे आ रहा है। दूसरा जो यूज़ होता है वो होता है बिहाइंड द टेक्स्ट। तो अब ये फोटो कहाँ चला गया, टेक्स्ट के पीछे चला गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे टेक्स्ट के ऊपर। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अब टेक्स्ट कहाँ पर है, इसके पीछे है। अगर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको सेंड करूँ तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कहाँ गया ये रहा, बिहाइंड द टेक्स्ट। अब ये कहाँ पर है, टेक्स्ट के पीछे। आगे लाना है तो रैप टेक्स्ट पे गए और यहाँ से हमने कर दिया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आ गया हमारा। उसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, अभी मान के चलो कि भाई कौन सी फोटो है, ये 4th नंबर वाली आगे है, मुझे इसको पीछे भेजना है तो मैं क्या करूँगा, सेंड टू बैकवर्ड, तो ये पीछे चला गया। इसको आगे या अब इसको पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड पे करा, ये चला गया। अब मुझे इस वाले फोटो को आगे लाना है तो बिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये आगे आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद फिर आता है अलाइनमेंट। तो सेम इसके अंदर भी वही चीज़ है कि भाई आपको अलाइनमेंट किधर रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है, तो पिक्चर कहाँ चला जाएगा हमारा, बॉटम में। ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये आता है रोटेट। तो रोटेट के अंदर क्या है हमारा, सब जगह हम रोटेट कर सकते हैं। और क्रॉप मैंने अभी बताया था, क्रॉप से हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जितने भी हिस्से को अपने को रखना होगा, मैं यहाँ से इसको इस ब्लैक वाले डब्बे को पकड़ के हम लोग वापस क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। इसको रोटेट करके हम वापस से इस टाइप से कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर टाइटल बन जाएगा लगाने के लिए। फिर जैसे मान लो यही वाला है, इसमें से मुझे लोगो को अलग करना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पे गया, क्रॉप पे गया, सिर्फ हम इतने हिस्से को क्लिक करके वापस क्रॉप कर देंगे, ये बन गया। मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, क्लियर। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हमने पिक्चर के अंदर, जैसे मैं पिक्चर क्लिक करूँगा तो रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, कंप्रेस पिक्चर, फिर ये सारे फ्रेम्स, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, बिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइनमेंट, रोटेट और क्रॉप। तो कोई भी रैंडमली से 3-4 पिक्चर लेकर इन सब का यूज़ कर देखो, ठीक है। फिर आगे बताता हूँ।